Hello student, welcome to Param Guru Pathshala, English Medium School, Sarsa. Myself, Kratika Bhatia, class 3rd, subject name is EVS, is called Environment Study. Unit 2nd, the chapter name is Plant Fairy. So let's start. The chapter name is Plant Fairy. Okay, what is the Plant Fairy meaning? पौधों की परियां. Okay, so let's start our chapter. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. Last Sunday मतलब पिछले संडे हम कुछ पड़ोसियों के दोस्तों के साथ एक गार्डन में गए. We played hide and seek and अंताक्षरी. वहाँ हमने हाइड एंड सीक जिसे आप छुपन छुपाई कहते हैं और अंताक्षरी खेला. We had a lots of fun. After some time दीदी said, कुछ समय बाद दीदी ने कहा, Let us play a new game today. चलो आज एक नया गेम खेलते हैं. I will become a plant fairy. मैं एक प्लांट फेरी बनूंगी. एंड द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ. अगर प्लांट फेरी ने किसी का नाम बुला किसी को पुकारा है तो समथिंग एंड द कुछ एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट. तो आपको उसे टच करना पड़ेगा, मतलब उसे छूना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट. द गेम बिगन. गेम है वो स्टार्ट हुआ. एंड दीदी सेट द प्लांट फेरी, जो प्लांट फेरी बनी है, एंड आस्क यू टू टच अ प्लांट. और उन्होंने कहा किसी भी प्लांट को टच करो. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रन टुवर्ड द प्लांट्स. सब चिल्ड्रन दौड़ के भागे और उस प्लांट्स को टच करने गए. इसमें सब पिक्चर्स दे रखे हैं आपको कुछ फ्रेंड्स के. ओके, जिसमें फर्स्ट है अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट. शबनम सेट टचिंग अ जास्मीन प्लांट. दयाराम कॉट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर. एंड माइकल टच अ मेहंदी बश. ओके, अमू एक लड़की है जो आपको पिंक कलर के ड्रेस में दिख रही है, राइट. उसने मैरीगोल्ड का मतलब गेंदे के प्लांट को टच किया है. शबनम ने जास्मीन के प्लांट पौधे को छुआ है. दयाराम ने तो पूरा नीम का जो बंच होता है, स्टूड होता है, उसको पूरे को छू लिया है ना. और जो माइकल है उसने मेहंदी की घास को छू रखा है. ओके, सो इन प्लांट्स से हमें पता चला कि प्लांट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, है ना. अब प्लांट्स के पार्ट्स कैसे होते हैं उसके बारे में जानते हैं. सो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स या पार्ट्स ऑफ द ट्री. ओके, सो फर्स्ट होता है उसका रूट. आई विल शो यू. फर्स्ट इज रूट्स. रूट्स 3 टाइप्स के होते हैं. एक लेटर्स होते हैं, रूट लाइनर्स होते हैं, एंड ट्रेपोफोड्स होते हैं. ये जड़ के अलग अलग भाग होते हैं. जिससे हमारा जो पौधा होता है, जो हमारा ट्री होता है, वो पानी ऑब्जर्व करता है, बढ़ने उसके बाद उसमें ग्रोथ आती है और धीरे 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 आगे बढ़ता है. ओके, उसके बाद उसकी ट्रंक होती है जो मेन, उसको हम बोलते हैं थर्ड बोलते हो आप उसे, है ना, जिसके बेस पर ये पूरा खड़ा रहता है, राइट. और उसके बाद होता है उसमें छोटे छोटे ट्रीज, राइट, जिसे हम बोलते हैं ट्रीज में होती है लीव्स. छोटी छोटी लीव्स जो आपको हवा देती है, छाया देती है ना. उसमें होते हैं छोटे छोटे बर्ड्स. जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं वो फ्लावर ग्रो करने के लिए या कोई भी फ्रूट्स बनने के लिए छोटे छोटे पहले एक पॉइंट आउट नोट होते हैं जिसे हम ट्विंस कहते हैं. ओके, उसके बाद वो बर्ड्स थोड़ा धीरे धीरे खिलते हैं, जो फूल बनते हैं या फिर फ्रूट्स बन जाते हैं. ओके, जिसे हम बर्ड्स कहते हैं एंड फ्लावर्स. ओके, उसके बाद होते हैं उसमें बड़े बड़े फ्रूट्स, राइट. इनके भी अलग अलग फ्लावर्स होते हैं जिसमें लीव्स, ट्विंग्स, ब्रांचेस मीन्स ये जो अलग अलग शाखाएँ जा रही है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रांचेस. ओके, इन्हीं सबसे मिलके बना होता है हमारा प्लांट और ट्री. ओके, सो आई विल अगेन रिपीट द पार्ट्स ऑफ द ट्री. रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ये जब सब चीज़ें मिल जाती है तो क्या बनता है हमारा एक ट्री. हर ट्री में फूल हो और फ्रूट्स हो ये ज़रूरी नहीं है. कुछ ट्री ऐसे घनेदार होते हैं जिसमें जो सिर्फ छाया देते हैं, हमें हवा देते हैं, राइट. तो कुछ ट्री ऐसे देखे होंगे आपने जिसमें सारे फ्लावर्स ही होते हैं, और कुछ ट्री ऐसे होते हैं जिसमें फ्रूट्स भी होते हैं और फ्लावर्स भी होते हैं, है ना. तो सारे फ्रूट्स अलग अलग सारे ट्रीज अलग अलग टाइप्स के होते हैं. ओके, सो दीदी सेट वेरी गुड. तो दीदी ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे. एवरीवन हैज़ टच अ प्लांट. सभी ने प्लांट्स को टच किया. बट हैव यू नोटिस दैट, क्या आपने नोटिस किया दैट ऑल प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. क्या आपने देखा सारे जो प्लांट्स हैं, जो जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सारे अलग अलग टाइप्स के हैं. दीदी you are also sitting on a little plant, said शबनम. तो शबनम ने कहा दीदी आप भी प्लांट्स के ऊपर ही बैठी है. उस प्लांट्स का नाम क्या है बताओ. ये जो दीदी बैठी है बीच में
ये दीदी है, राइट। ये प्लांट्स के बीच बैठी है। इस प्लांट्स का नाम क्या है? तो ये एक ग्रास है। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? इस प्लांट्स को हम ग्रास। ओके, सो ये ऐसा किसने पूछा था? शबनम ने पूछा। तो कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? यस आई कैन। द प्लांट नेम इज ग्रास। ओके, सो द गेम स्टार्ट अगेन, और गेम वापस से शुरू हुआ। द प्लांट फेरी नाउ सेड, अब प्लांट फेरी ने कहा, टच अ ट्री विच हैज़ एदर अ थिक और इन द थिन ट्रंक। अब हमें ऐसे पेड़ को छूना है जो बहुत ज़्यादा मोटा भी है और बहुत ज़्यादा लंबा भी है और पतला भी है ना। तो ऐसे ट्रीज कैसे होते हैं? जो नीम के होते हैं, बनियन ट्री होते हैं, ये इनकी जो थड़ होते हैं, इनके जो ट्रंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं और लंबे भी होते हैं। और इनमें से कुछ ट्रीज होती है जो पतले भी होते हैं। जो पतले होते हैं वो ट्रीज कैसे होते हैं? जैसे हम कोकोनट ट्री होता है, वो लंबा होता है, राइट, पर उसका जो ट्रंक होता है वो थोड़ा पतला होता है। ओके, सो द चिल्ड्रन रन अगेन टू टच द ट्रीज, और सब चिल्ड्रन वापस से भागे और ट्रीज पे टच करने लगे। कौन सी ट्रीज होती थी? जो थिक भी है और जिसका और थिन भी है। हैव यू सीन अ ट्री विद द ट्रंक एज अ थिक एज द वन शो इन द पिक्चर? आपने देखा इस पिक्चर में कोई जो ये 3 चिल्ड्रन से उन्होंने बहुत बड़े ट्रंक्स को मतलब थड़ को छू रखा है, और एक जो छोटा एक रेड कलर की टी शर्ट में बॉय खड़ा है उसने एक थिन पेड़ को छू रखा है ना। तो माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को ये गेम में बहुत इंटरेस्ट आ गया, उसे इसमें नए नए तरीके के विचार आने लग गए। ही थॉट हाउ लक्की द फेरी वॉज। उसने सोचा ये जो फेरी है वो कितनी लकी है। क्यों? बिकॉज शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड। वो सभी को एक के बाद एक ऑर्डर दे रही है। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी। अब मुझे भी प्लांट फेरी बनना है। ऐसा किसने कहा? माइकल ने कहा। द चिल्ड्रन लाफ अलाउड, और जो बाकी सारे चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, वो उसको सुन के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। क्यों? बिकॉज अ बॉय फेरी, क्या एक बॉय फेरी बन सकता है? दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। क्यों नहीं, वो भी एक फेरी बन सकता है। तो दे वर नाउ रेडी, वो रेडी हो गया ऑर्डर देने के लिए, और वो प्लांट फेरी बन गया। माइकल ने ऑर्डर किया, द गेट मी सम लीव्स क्विकली। मेरे पास जल्दी से लीव्स मतलब पत्तियाँ लेके आओ। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, सेड दीदी। बट दीदी ने कहा ऐसी पत्तियाँ को आपको तोड़ के लाना है, जो प्लांट्स है उसमें से तोड़ के नहीं लाना है, जो ज़मीन पे अपने ग्राउंड्स पे पड़ी है या इधर उधर गिर गई है, ऐसी ट्रीज। ओके, सो लीव्स को ले सब बच्चे आए। द चिल्ड्रंस रन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लॉइंग ऑन द ग्राउंड। ऐसी पत्तियाँ लेके आए जो ग्राउंड पे ऐसे ही पड़ी थी, बिखरी हुई पड़ी थी, है ना। आपने बहुत बार देखा होगा जब तेज़ हवाएं आती है तो बहुत सारी पत्तियाँ होती है जो ट्रीज़ पे, वो टूट के अपने आप ही गिर जाती है ना। तो उन्होंने उसी वैसी ही लीव्स को लिया और किसको दिया? माइकल को दिया। ओके, अब आता है थिंक एंड राइट। आपको सोच के और लिखना है। क्या लिखना है? राइट द नेम्स ऑफ लीव्स विच यू हैव सीन। आपको ऐसे नए लीव्स के नेम लिखने हैं जो आपने देखे हो। ओके, आपने आपके आसपास बहुत सारी लीव्स देखी होगी, है ना। आपने सपोज नीम है, तुलसी है, बनियन ट्री है ना। उसके बाद रोज प्लांट है, ऐसे बहुत सारे ट्रीज के प्लांट्स के लीव्स देखे होंगे। आपको उन्हीं ट्रीज के नेम्स यहाँ लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट इज डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप एंड मार्जिन। अब आपने जो लीव्स माइकल को इकट्ठे करके दी है, उसके जो कलर्स है, उसकी जो शेप है, वो सब तो अलग अलग है ना। क्यों? क्योंकि सारे जो जितने भी ट्रीज होते हैं उनके सारे जो साइज़ है, उनका जो शेप है, उनका जो मार्जिन है, उनका जो कलर है, वो सारा अलग अलग होता है। सारे ट्रीज के सारे लीव्स इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, सो हर जितनी भी लीव्स होती है उनके जो शेप्स होते हैं, साइज़ होते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट होते हैं। उनके जो पार्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट्स होते हैं, और उनके साथ साथ उनके कलर्स भी चेंज होते रहते हैं। ओके, दयाराम सेड आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स। लो, मैंने नहीं देखा कि इतने टाइप्स की भी लीव्स होती होगी। क्यों? बिकॉज सम आर अराउंड, कुछ गोल है, सम आर लॉन्ग, कुछ लंबी है, एंड सम आर ए ट्राइंगल, को तो कुछ ट्राइंगल शेप में है ना। आपको इस पिक्चर्स में दिख रहा होगा, कुछ लंबी है तो कुछ हार्ट शेप में है, किसी का शेप राउंड है तो किसी की जो मार्जिन है वो टेढ़ी मेढ़ी है ना। सो अम्मू सेड दे आर ऑफ सो मेनी डिफरेंट कलर एज वेल। इनके जो शेप है, जो कलर है, उसके साथ साथ उनका जो कलर है वो भी अलग अलग है। कैसे? सम आर लाइट ग्रीन, कुछ लाइट ग्रीन कलर की है तो कुछ डार्क ग्रीन कलर की है ना। सम आर इवन येलो कलर, रेड एंड पर्पल। देयर इज वन विच इज़ द ग्रीन बट एज वाइट पेजेस ऑन इट। ओके, सो लुक, इवन द मार्जिन ऑफ दिस लीव्स आर डिफरेंट।
इसके साथ साथ इसके जो मार्जिन है जो लीव्स की वो भी अलग अलग शेप की है ईच अदर एंड द सम हैव स्ट्रेट, कुछ स्ट्रेट है मार्जिन, तो सम हैव द अनइवन एंड सम दिस मार्जिन इज इवन लुक लाइक अ शॉ सेड शबनम, ऐसा शबनम ने कहा। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, अब अम्मू और शबनम थी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी साथ में, क्यों? वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, उन्हें भी अब प्लांट फेरी बनना है, हमें भी अब प्लांट फेरी बनना है। तो दीदी सैड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज़ द टाइम टू गो टू होम नाउ, हम अगले संडे आएंगे तब हम खेलेंगे, आज नहीं, अभी हमें घर जाना है। ओके, सो ऑन द वे बैक दीदी रिसाइट अ पोएम फ्रॉम एवरीवन, इससे पहले वो घर जाते हैं, उन्होंने एक पोएम सुनाई दीदी ने, उससे पहले रीड एंड राइट व्हाट कैन बी सीन इन द गार्डन। अब आपको यहाँ वो आंसर्स लिखने हैं कि आपने गार्डन में क्या क्या देखा। अब आप भी गार्डन जाते होंगे, है ना, आपने वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज, प्लांट्स और इस तरह से लीव्स देखे होंगे, आपको उस गार्डन में आपने जो जो देखा आपको उन्हें इस आंसर में लिखना है। अब आती है हमारी पोएम। सो फिलिंग द कलर ऑफ योर चॉइस इन लीव्स एंड द फ्लावर्स, यहाँ पे आपको एक पैटर्न दे रखा है लीव्स और फ्लावर्स का, आपको इसमें कलर्स करने हैं। ओके, आई विल सिंग a poem. Red, purple and even yellow, some green, wet and loose. Leaves are of different kinds and different shape. Some are like the elephant ears and some are playful like the devil. Some are torn and some are folded and some even eaten like the belt. And in the earlier down and darkest hues, you will find the flowers cry tears like dew. Some are like butterflies, some like bees, some are fairy and some plant. Some dry up to look and thorn and some even December crane. Whose shuttle and flutter in the breeze they all mutter. All day long they smile and play and in the night they sleep away. Leaves are the different kinds and different shape and hues. इस पोएम में हमें बताया गया है कि जो लीव्स होती है वो अलग अलग कलर्स की होती है, रेड होती है, पर्पल होती है, येलो होती है, कुछ ग्रीन होती है ना, कुछ बिल्कुल ही अलग, कुछ लंबी होती है तो कुछ चौड़ी होती है, तो किसी के एलिफेंट के ईयर्स कैसे हो तो उतनी बड़ी बड़ी होती है, तो किसी के बिल्कुल ही छोटी छोटी होती है लीव्स, है ना। सो हर एक लीव्स का अलग अलग मार्जिन है, अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज़ है ना। उसी तरह से वो बटरफ्लाई की तरह कुछ दिखती है तो कुछ हमें बीज की तरह नज़र आती है, कुछ एकदम ही प्लेन है, तो किसी की जो अंदर जो शेल होती है वो बहुत ज़्यादा दिखती है, पर झाड़ी वाली होती है ना। और हवा जैसे ही आती है तो इन पत्तों में से खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आने लगती है, और जब रात होती है तो बिल्कुल शांति से सो जाती है, तब कोई आवाज़ नहीं आती है ना। सो हर एक लीव्स की अपने अपने डिफरेंट कलर से, शेप है और अपनी अपनी साइज़ की तरह वो छोटी और बड़ी है। ओके, आपको पोएम अच्छी लगी होगी। अब हम आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स के ऊपर। देखो, हमने यहाँ पे प्लांट्स के बारे में जाना कि प्लांट्स कैसे कैसे होते हैं, है ना, हमने अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स को पढ़ा। अब हम आते हैं उसके टाइप्स ऑफ प्लांट्स के ऊपर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंबर। हर प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जैसे हमने अलग अलग शेप पढ़े लीव्स के, राइट, उसी तरह से अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्लांट क्लाइंबर है, क्रीपर है, हर्ब्स है या शर्ब है, राइट। तो हम अब रिवाइज करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स का। ओके, फर्स्ट है क्लाइंबर। क्लाइंबर कैसे प्लांट होते हैं? द प्लांट्स हैव वीक एंड सॉफ्ट स्टेम, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऊपर क्लाइंब, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए, है ना। ऐसे ही आपने प्लांट्स देखे होंगे, मनी प्लांट, जो आई थिंक यू कैन सी दैट इन योर नेबरहुड। अगर आपने आसपास में देखा हो या अपने पड़ोसी के पास देखा हो, क्या उन्होंने मनी प्लांट लगा रखा होगा, तो वो कैसे जगह उन्होंने बीच में एक लकड़ी या ऐसा कोई सपोर्टिव सिस्टम लगा रखा होगा कि वो उस पेड़ को ऊपर चढ़ने में उसको हेल्प करे। उसी तरह से होता है पी प्लांट, बीन्स प्लांट, है ना। इवन ग्रेप्स प्लांट भी ऐसे ही होते हैं जिन्हें ऊपर क्लाइंबर की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इज क्रीपर। क्रीपर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो प्लांट सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम्स के होते हैं, बट दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। बट ये कैसे ग्रो करते हैं? ग्राउंड में, मतलब नीचे ज़मीन पे ही लंबे लंबे होते रहते हैं, है ना, क्योंकि इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं, तो इन्हें हम ऊपर उसे हम ऊपर लटका नहीं सकते, क्लाइंबर नहीं करवा सकते, इसलिए वो नीचे ही ज़मीन पर अपना रास्ता ढूंढ के उधर ही फैल जाते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? क्रीपर। इसे क्रीपर के एग्जाम्पल क्या है? पम्पकिन, वाटरमेलन एंड मस्कमेलन। ओके, आई अगेन रिपीट, क्रीपर्स example pumpkin, watermelon and muskmelon, and climber example
द मनी प्लांट, पी प्लांट, बीन्स प्लांट एंड ग्रेप्स। ओके, अब आते हैं हर्ब्स। हर्ब्स किसे होते हैं? छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, है ना, जिनके लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स वो सब कुछ यूजफुल होते हैं, राइट। जैसे कोरिएंडर है, स्पिनिच है, मिंट है, राइट। Herbs are very small plants with soft green color stem. Their leaves, flowers, seeds are used to flowering, food, cooking, medicine and perfume. ओके, इसे हम फूड के रूप में, फ्लोरिंग के रूप में, कुकिंग के रूप में, मेडिसिन के रूप में या परफ्यूम के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे प्लांट्स होते हैं हर्ब्स जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, है ना। मेडिसिन प्लांट में कौन सा आता है? हमारा मिंट आता है, तुलसी आती है ना, अड़ूसी आती है, एलोवेरा आता है। ये सारे क्या कहलाते हैं? मेडिकल प्लांट। ओके, कुकिंग में हम क्या लेते हैं? कोरिएंडर, स्पिनेच, मेथी, ये आ गए हमारे कुकिंग पर। फूड प्लांट्स में क्या कैसे कैसे आए? फूड प्लांट जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे हमने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिसमें छोटे छोटे फ्रूट्स लगे होते हैं, है ना। उसी के अलावा से होते हैं परफ्यूम वाले। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी इतनी सुगंधित होती है, जिन्हें हम सूंघ के बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, तो वो यूज़ काई में हो जाती है? परफ्यूम में हो जाती है। ओके, सो ये सारे क्या कहलाते हैं? हर्ब्स। हर्ब्स में एक और चीज़ आ जाती है। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स एंड विद द सॉफ्ट ग्रीन एंड टेंडर स्टीम एंड स्मॉल रूट्स। इनकी जो स्टीम्स होते हैं वो भी छोटी होती है और जिनके जो रूट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ऐसे ही कौन से होते हैं? राइस, ओके, ग्रास एंड कोरिएंडर, जो हम खाने में यूज़ करते हैं, है ना। राइस और कोरिएंडर हम खाने में यूज़ करते हैं, पर ग्रास ऐसी चीज़ रहती है जो मेडिसिन में भी यूज़ हो जाती है और आपको बैठने में भी काम आ जाती है। और अवन बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है जिसमें ग्रास का यूज़ बहुत ही यूज़फुल तरीके से होता है। ओके, तो हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड द सॉफ्ट ग्रीन इज अ टेंडर स्टीम एंड स्मॉल रूट्स। इट्स लाइक अ एग्जाम्पल राइस, ग्रास एंड कोरिएंडर। अब आते हैं हमारे श्रब पे। जैसे हर्ब्स है वो बहुत स्मॉल होते हैं, इससे हर्ब्स थोड़े से बड़े होते हैं। ओके, जो आपकी सपोज आपकी हाइट के बराबर आ जाते हैं। हाँ, ये ट्रीज की तरह बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होते। सो ऐसे प्लांट्स, द shrubs आर द स्मॉल, नॉट एज स्मॉल एंड नॉट वेरी लॉन्ग प्लांट्स। ओके, दे आर स्मॉल एंड ग्रीन प्लांट्स एंड इसमें बहुत सारे फ्लावर्स भी होते हैं, बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स भी होते हैं, जैसे रोज़ है ना, मोगरा है। ये सब क्या प्लांट्स कहलाते हैं? श्रब कहलाते हैं। इसमें तुलसी भी आती है। तुलसी ना ज़्यादा छोटी होती है ना बड़ी होती है ना। आपने देखे होंगे इसके पौधे बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं पर बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। तो श्रब ऐसे प्लांट जो ना ज़्यादा छोटे होते हैं ना ज़्यादा बड़े होते हैं, मीडियम साइज़ के होते हैं, उसे कहते हैं श्रब। क्रीपर्स, आई विल टेल यू दैट अगेन आई रिपीट, द क्रीपर इज द प्लांट दैट ग्रो टिपिकली अलॉन्ग द ग्राउंड एंड बाय स्लोली स्प्लिटिंग आउट। क्रीपर्स ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर ग्राउंड की जरूरत पड़ती है, स्लोली ग्रो करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, पम्पकिन, मस्क मेलन, ऐसे प्लांट जिन्हें लताएं भी कहते हैं ना। और द प्लांट दैट ग्रो अप द ट्रीज और वॉल्स अलॉन्ग द ग्राउंड, ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे झाड़ जिन्हें लताएं कहते हैं, जो जमीन पर फैल जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स। ओके, सो हियर द टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज। द डिफरेंस ऑफ देयर, जो हर्ब्स है वो थोड़े छोटे स्मॉल है, राइट, वेरी स्मॉल प्लांट। श्रब द स्मॉल प्लांट्स एंड ट्रीज आर बिगर प्लांट। ओके, सो श्रब जो हर्ब्स है वो बहुत छोटे होते हैं, श्रब ना ज़्यादा छोटे होते हैं ना ज़्यादा बड़े होते हैं, ट्रीज बहुत बड़े होते हैं जिनका जो थर्ड होता है, जो ट्रंक होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है ना, जिस पर आप चढ़ भी सकते हो और उतर भी सकते हो, जैसे लाइक अ मैंगो ट्री, है ना, मैंगो है, एप्पल ट्री है। ऐसी ट्रीज बहुत ज़्यादा घनी होती है, जिनका जो ट्रंक होता है बहुत ज़्यादा हेवी होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज द पार्ट्स ऑफ लीफ। हमने अब पार्ट्स ऑफ ट्रीज पढ़ लिए, उनके अलग अलग नेम्स पढ़ लिए, जिसमें क्रीपर्स थे, क्लाइंबर्स था, हर्ब्स है, श्रब्स है, ये सब क्या हो गए? पार्ट्स ऑफ ट्रीज। ये अलग अलग टाइप्स के ट्रीज के पार्ट्स हैं। उसी तरह से पार्ट्स ऑफ लीफ, उसी तरह लीफ के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है उसका स्टीम, लकड़ी, है ना। उसके बाद होता है एक्सिल, जो मेन पॉइंट होता है जहाँ से वो जो लीव्स होती है वो ग्रो करती है। लीव बेस, कि लीव्स का आकार कैसा होगा, ये उसका बेस हो गया, है ना। वो उसके बेस पर डिपेंड करता है कि लीव्स कैसी बनेगी, राइट। पेट्रियोल, ये उसकी मेन जो लकड़ी जो जहाँ से बनती है ना, उसकी जो बीज की लकीर होती है उसे कहते हैं। उसके बाद होता है विनल्स,
जो जो झाड़ियाँ होती है, कुछ पत्तियाँ देखना आपने, उसमें बिल्कुल झाड़ी झाड़ी जैसा दिखता है, जैसे आप उसमें आप ध्यान से देखना, उसमें जाली जैसा बन जाता है, उसे हम कहते हैं वीनस वेंस। उसमें जो बारीक बारीक लकीरें होती है उसे हमें कहते हैं, जो शेल होती है उसे हम कहते हैं वेंस। ओके, जो उसका मेन पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं टिप। ओके, उसके बाद जो बाहर की जो आउटर लाइन होती है उसे हमें कहते हैं मार्जिन। हर लीव्स की मार्जिन अलग अलग होती है, किसी की हार्ट शेप में है, जिस तरह से इसकी हार्ट शेप है उसी तरह किसी की डायमंड शेप में होगी, किसी की ट्राइंगल होगी, तो किसी की राउंड शेप में होगी, किसी की बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी होगी, है ना। तो हर शेप की जो लीव्स होती है वो अलग अलग मार्जिन होती है। ओके, फिर जो बीच का जो मेन पॉइंट जा रहा है इसे हम कहते हैं मिड रिब। ओके, जब वीनस वेंस एंड ट्रिप्स तीनों सब में मिल जाती है तो इसे हम कहते हैं लीफ ब्लैड। ओके, I again repeat, leaf base, axil, stem, petrol, venus, vein, tip, margin, midrib and leaf bed. Okay, so this is the part of a leaves. Next is think. Look at the picture and the name of things which have pattern of leaves and flowers of on them. जैसे अभी हमने प्लांट्स ट्री के अलग अलग पार्ट्स पढ़े ना, उसमें हमने अलग अलग ट्रीज के एक ही लीव्स के बारे में पढ़ा। यहाँ देखो आपको बहुत सारी लीव्स दे रखी है इस पिक्चर में, आपको इस पिक्चर में ढूंढना है कि वो लीव्स को कहाँ कहाँ बनी हुई है। ओके, तो थिंग विच हैव द पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर ऑफ देम। ओके, सो फर्स्ट पिल्लो का कवर, ये देखो इस पिल्लो पे एक ट्रीज के डिज़ाइन बनी हुई है, राइट। वॉल पेंटिंग, ये वॉल पेंटिंग है, देखो इसमें लोटस के पास में एक राउंड कलर की शेप की बनी हुई है, यहाँ पे अलग टाइप्स की लीव्स की पत्तियाँ बनी हुई है ना। उसके बाद आते हैं हम बेडशीट, जो हमारी बेडशीट है इस पर देखो हार्ट शेप की लीव्स बनी हुई है ना। सॉरी, मैट, इस पर देखो डायमंड शेप की लीव्स बनी हुई है, राइट। उसके बाद आते हैं कर्टन, कर्टन पे देखो अलग ही जिगजैग तरीके की लीव्स बनी हुई है। बुक्स पे देखो, बुक्स पे अलग तरीके की बनी हुई है ना। उसके जो गर्ल है इसने जो इसकी पैंट पहनी की, देखो इस पर भी अलग तरीके की लीव्स है। सो हर जो लीव्स बनी हुई है सब अलग अलग डिफरेंट टाइप की बनी हुई है ना। सो ये द नेम ऑफ द लीव्स, द पिलो कवर्स, जो पैटर्न्स बने हैं उस पर उसके नेम से पिलो कवर्स, वॉल पेंटिंग, बेडशीट, मेट, कर्टेन, बुक्स एंड द गर्ल्स पैंट। ओके, नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट। अब आपको यहाँ पे सोच के लिखना है। और क्या, फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक फॉर ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स। इट इज ऑब्जर्व यू एंड राइट हियर द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्री, राइट देयर नेम्स। आपने बहुत सारी प्लांट्स और ट्री देखी होगी, आपको इधर नाम्स लिखने हैं, मैं आपको नेम्स बता देती हूँ। मैंगो ट्री, अशोक ट्री, बनियन ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, गुआवा ट्री, पोमेग्रेनेट ट्री, बेसिल प्लांट एंड एलोवेरा एंड एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे ट्रीज है जो आपने आपके आसपास देखी होगी। ओके, नेक्स्ट इज आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन, राइट देयर नेम्स। ऐसा कोई प्लांट है जिससे आपने प्लांट्स नहीं देखा पर उसके जो फ्रूट्स होते हैं जो वो देखिए हो, ऐसे कोई प्लांट्स है, राइट। ऐसे प्लांट्स है, पाइनएप्पल है हम खाते हैं, वो फ्रूट है, राइट, पर उसका जो प्लांट है जो उसका पौधा है वो हमने नहीं देखा। उसी तरह से एप्पल है, काजू है, आलमंड्स है, कैक्टस है, ये सब प्लांट्स मतलब बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं इनके, बट हमने इनके ट्रीज़ नहीं देखे। बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा, सम ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे ये ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, है ना। सो ऐसे ट्रीज़ हमने देखे नहीं है पर इनके जो फ्रूट्स हैं वो हमने खा रखे हैं। ओके, तो उसमें आता है पाइनएप्पल, एप्पल, काजू, आलमंड्स एंड कैक्टस एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज दिस डेज बट विच वर नॉट सीन अर्लियर। ओके, ऐसे होते हैं जो हमने देखे भी है पर हमने सोचे भी नहीं होते हैं। फ्रेंडशिप विद द ट्री, अब हम आते हैं फ्रेंडशिप विद द ट्री। हमें किससे फ्रेंडशिप करनी है, ट्री से। ओके, चूज अ ट्री नियर योर स्कूल, आपको एक ट्री चूज़ करना है जो आपके स्कूल के पास में हो या फिर आपके हाउस या आपके घर के पास में हो। ओके, और आपको उसको फ्रेंड बनाना है। अ लास्टिंग अ फ्रेंडशिप, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्री इज इट, आप कौन सा ट्री चूज करेंगे। आज सम एल्डर इफ़ यू डोंट नो, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने एल्डर अपने बड़ों से पूछ सकते हो। जैसे मैंने ट्री चूज़ किया है, इट्स अ नीम ट्री। ओके, वी विल लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, अब आपको अपने स्पेशल फ्रेंड को नाम तो देना पड़ेगा, है ना। आपको कैसा चाहिए, सो व्हाट विल यू नेम इट, तो आप इसका नाम क्या देंगे, यस।
आई विल नेम इट एज अ ग्रीन सेवियर, जैसे मैंने उसको नाम दिया है ग्रीन सेवियर। अब आपको भी ऐसा करना है, आपके घर के, आपके स्कूल के, आपके आसपास आपने कहीं पे भी ऐसा ट्री देखा हो जो आपको बहुत पसंद है ना, तो आप उस ट्री को चूज़ करो, उसे अपना एक नेम दो और उसे अपना फ्रेंड बनाओ। नेक्स्ट इज, डज द ट्री फ्रेंड bear the flower or fruit? Which ones? Yes, the tree bears both fruit and flowers. Next is, how the leaves of the trees look like? The leaves are the thin and pointed. Okay. Next is, which animals live in the tree friend? Write their names. Yes, for insects, squirrel and sparrow एंड एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो पेड्स पे उसके फ्रेंड्स के रूप में रहते हैं, लाइक अ इंसेक्ट, छोटे छोटे जीव, स्क्वायरल एंड स्पैरो, और पैरोट, राइट, ईगल, ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे जो उस ट्री पे रहना पसंद करेंगे। ओके, सो हियर वी फिनिश आवर चैप्टर। द चैप्टर नेम इज़ प्लांट फेरी, जिसमें हमने प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग रूट्स, है ना, उसके बाद लीव्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ा, राइट। आई अगेन रिपीट द ऑल पार्ट्स नेम of a tree. Okay, the climber, creepers, herbs and shrubs. Okay, and the last of the we learn about the question and answer. Okay, I hope so you like the chapter. Okay, see you soon, we meet you again. Goodbye and take care.